अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पीछे का अदद और आगे का अदद। आपने पढ़ चुके हैं दूसरी जमात में, आपको याद होगा जब हम गिनती गिनते हैं 1 2 3 4। तो बताओ मुझे, हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे बढ़ रहे हैं? आप बोलेंगे सर आगे। हम बढ़ रहे हैं ना, गिनती आगे बढ़ रही है। तो बताइए, 1 से आगे 2, 2 से आगे 3, 3 से आगे 4, आगे हम बढ़ते आ रहे हैं। जब हम गिनती गिनते हैं आगे की तरफ तो हम आगे बढ़ते आते हैं। इस तरह पीछे वाला अदद देखो, ये लास्ट पर 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। यानी हम जब भी आगे बढ़ेंगे, जब भी हम आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो अदद बड़ा होता जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करो 1 है, 1 से बड़ा अदद आप बोलेंगे सर 2, फिर 2 से भी बड़ा अदद 3 और उससे बड़ा अदद 4। तो आप मुझे बताओ, 1 और ये 4 है, दोनों में सब में बड़ा अदद कौन सा हो गया? आप बोलेंगे 4। और सब में छोटा अदद 1 है ना। सब में छोटा अदद 1 और 4 सब में बड़ा अदद। तो मुझे बताओ, इसमें 1 आगे है या 4 आगे है? आप बोलेंगे सर 4 आगे है ना, एक तो बहुत पीछे है। तो जो पीछे होता है अदद वो छोटा होता है और जो आगे होता है अदद वो बड़ा होता है। याद रखना है आपको। यहाँ पर भी वही करना है हमें। यहाँ पे 99 है, फिर 100 है, फिर 101 है, फिर 102 है, ये 103 है। अब यहाँ पे गिनती हमारी बताइए, हम आगे बढ़ रहे हैं क्या पीछे बढ़ रहे हैं? आप बोलेंगे सर आगे बढ़ रहे हैं ना, 99 से बड़ा 100 है, 100 से भी बड़ा 101 है, 101 से बड़ा 102 है, 102 से बड़ा 103 है। हम आगे बढ़ रहे हैं। वेरी गुड। तो मुझे बताओ, इस 99 और ये 103 में बड़ा अदद कौन सा है? आप बोलेंगे सर 103 है और 99 छोटा अदद है। वेरी वेरी गुड बेटा। लेकिन कितना, दोनों में कितना फ़र्क है कि भाई 103 बड़ा है तो कितना बड़ा है? जैसा आप बोलेंगे मेरा भाई मुझसे 4 साल बड़ा है, 3 साल बड़ा है। आपका भाई अगर 5 साल का है और आप 1 साल के हो तो आपका भाई कितने साल बड़ा है? आप बोलेंगे 4 साल। तो वैसे ही 103 बड़ा है और 99 छोटा है, तो कितने साल, कितने कितने अदद छोटा है, बड़ा है? 1 2 3 4, चौथे नंबर पे है ना 103। 99 के बाद देखो 100 आता है, फिर 101, फिर 102, 103। तो दोनों में ये कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 अदद बड़ा है। तो 99 जो है छोटा है और 103 बड़ा है, लेकिन दोनों में फ़र्क कितना है? 4 अदद का। तो 4 अदद बड़ा हो गया। ये जो 103 बड़ा हो गया 4 अदद, और 99 4 अदद छोटा हो गया। यानी वो उससे 4 साल छोटा है और 103 4 साल बड़ा है। इतना हम बोल सकते हैं। 4 साल, अदद की बजाय अगर साल बोलेंगे तो आपको आसान समझ में आ जाएगा, है ना। अगर मैं बोलूँगा मैं आज 5 साल का हूँ, आप बोलते हैं ना सर मैं 5 साल का हूँ और मेरा भाई 12 साल का है। तो मैं पूछूँ अगर आपसे, बेटा बताओ आपका भाई कितने साल बड़ा है? तो आप बोलते हैं सर 5 के आगे गिनेंगे 6 7 8 9 10 11 और 12। तो आप बोलेंगे सर वो तो 7 साल बड़ा है मुझसे, तो मैं उससे 7 साल छोटा हूँ। वैसे ही यहाँ पर गिनती है, आगे हम बढ़ते। देखो यहाँ पे देखो, 215, 215 216, 217, 218, 219। अभी देखो यहाँ पर 215 जो है, इसके आगे जाएंगे तो क्या आता है? 216। लेकिन मैं जब मुझे पूछना है 218 और 215 में बड़ा अदद कौन सा है, मुझे मालूम है। आप पहले बोलेंगे बड़ा अदद 218 है, दिख रहा है ना आपको, है ना। और यहाँ पे 215 जो है छोटा अदद है, ये आपको मालूम है। इसका मैं तरीका दूसरी में बता चुका हूँ। लेकिन आपको ये बताना है कि ये कितना अदद बड़ा है, यानी कितने साल बड़ा है। बोलते ना हमेशा कि मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है, तो बताओ मुझे कि 218 बड़ा है तो कितने नंबर पे बड़ा है, कितने अदद से बड़ा है वो? तो 200, ये 18 है और ये 215 है। तो ये ऐसे गिनती गिनना है। 15 और 18 के बीच में ये कितना है? ये 216, एक आ गया। और ये 217 दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे 218 है। तो 215 बड़ा है, 3 अदद बड़ा है। कितने अदद बड़ा है? 3 अदद बड़ा है। कितने अदद बड़ा है? 3 अदद बड़ा है। अब मैं इसका उल्टा पूछ सकता हूँ मैं, कि मुझे बताओ 218 और 215 में छोटा अदद कौन सा है? आप बोलेंगे सर 215, और 218 जो है बड़ा अदद है। लेकिन कितने अदद? भाई मेरा छोटा भाई मुझसे 3 साल छोटा है, बोलते ना। तो वैसे 218 पूछा है कि 215 में से कितने अदद छोटा है। तो आपको वापस गिनती गिनना पड़ेगी, 1 2, ये तीसरे नंबर पे, कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है 215। तो इसके लिए 215 जो है तीसरे नंबर पे, 215 तीसरे नंबर पे है, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। तो 215 जो छोटा है और 218 बड़ा है, लेकिन 215 3 अदद छोटा है, 3 अदद छोटा है। देखो एक ही बात को मैं दो तरीके से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ये 215 है, ये 218 है। आप बताओ मुझे दोनों में बड़ा अदद कौन सा है? आप बोलेंगे सर 218।
और छोटा अदद कौन सा है 215। अब दोनों में 218 बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है आप गिनती गिनेंगे। 15 की और 18 के बीच में कितने नंबर है? 16 भी आता है, 17 भी आता है और 18 तीसरे नंबर पे। 15 के बाद जो है आगे की तरफ तीसरे नंबर पे है। तो 218 जो है ये बड़ा अदद है। कितने? इससे 215 से ये बड़ा है। लेकिन कितना बड़ा है? 3 अदद बड़ा है। 215 और 18 के बीच में 1 2 ये तीसरे नंबर पे आता है, इसलिए ये 3 अदद बड़ा है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं ना 15 से 18 के बीच में। अब मैं उलट पूछ रहा हूँ आपसे कि 218 और 215 में छोटा अदद कौन सा है? आप बोलेंगे 215। तो कितना छोटा है बापू? जैसे आपका भाई 3 साल बड़ा है तो आप 3 साल छोटे होते हैं ना, वैसे हमको पूछना है कि 218 से तो 315 कितना छोटा है। तो आप 18 से उल्टा गिनेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ जाना है, गिनती गिनना है। तो दोनों के बीच में कितने नंबर है? देखिए 18 से लेकर 15 तक, ये 1 नंबर पे आ गया, ये 2 नंबर पे, और तीसरे नंबर पे 15 है। तो 3 अदद छोटा है। कौन छोटा है? 215। 215 3 अदद छोटा है, याद रखना है आपको ये। ओके, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। देखिए ऊपर की, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ बेटा, आपको सिर्फ समझना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी टेंशन नहीं है इसके अंदर। नहीं समझ में आ रहा मुझसे पूछो, मैं फिर से बताऊँगा। ऊपर की अददी पट्टियों की मदद से नीचे दिए हुए अददों के तरतीब में आगे का अदद लिखो। तरतीब में आगे का अदद, तरतीब में आगे कौन सा अदद आएगा? ये गिनती, ये नंबर की पट्टियाँ दिख रही है आपको ऊपर, ये नंबर की पट्टी आई दिख रही है पूरी, ये अददी पट्टी बोलते हैं इसको, अददी पट्टी बोलते हैं। तो इनको देखकर आपको जवाब देना है। अब 105 इसके आगे डब्बे में क्या आएगा? 105 आपको देखना है। 105 के आगे गिनती गिनेंगे, 101 104 105। 105 के आगे क्या है? 106 है। आगे की तरफ बोला उसने, आगे बोला है, याद रखो, बार बार बढ़ रहा हूँ, आगे बोला है। तो इस डब्बे में कितना आएगा? 106 आएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर की अददी पट्टियों की मदद से नीचे दिए हुए अदद के तरतीब के आगे, आगे पूछा सवाल क्या है? आगे का अदद लिखो, आगे का अदद लिखो। सवाल यहीं पर है, आगे का अदद लिखो बोला है उसने। डब्बा कहाँ पे बना हुआ है? बाएं तरफ बना हुआ है, तो आगे रहेंगे ना बेटा। डब्बा कहाँ बना हुआ है? देखो नंबर के 105 के बाएं तरफ, आगे की तरफ बना हुआ है ना, ये याद रखो। यहाँ पे 220 के आगे डब्बा बना हुआ है, इसका मतलब हमें 220 के आगे देखना है। तो 220 कहाँ लिखा हुआ है हमें देखना पड़ेगा। ये 218 19 20, हाँ, तो 20 के आगे का डब्बा कौन सा है? 21, 221। ओके, ये डब्बे में आएगा। अब 409 और उसके आगे वाला डब्बा, तो मतलब 4 आगे का नंबर चाहिए ना, यहाँ पे पूछ रहा है ना, आगे का अदद लिखना है। आगे का बार बार गाली मत आगे का अदद। तो ये 409 है, तो डब्बे में क्या आएगा? तो आपके सामने ये 408 409 407 408 409, 409 के आगे डब्बा है 410, ये डब्बे में 410 आएगा। अभी 219, इसकी आगे के डब्बे में कितना आएगा आपको मालूम है? 220 आएगा इसके अंदर है। अब आपको क्या बोल रहा है कि ऊपर की अददी पट्टियों की मदद से नीचे के अदद का तरतीब में पीछे का अदद लिखना है। देखो पीछे का अदद, देखो पीछे का अदद लिखना है। सवाल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे पीछे का अदद लिखो बोला, यहाँ आगे का अदद था, तो डब्बा यहाँ पे पीछे रहेगा। देखो आगे के अदद में देखो डब्बा नंबर के आगे है, और पीछे के अदद में देखो नंबर के पीछे है ना, यानी पहले वाला मांगेगा उससे पहले। अब ये 400 है, तो 400 के डब्बा पीछे, तो पीछे वाला नंबर इसमें ढूंढना है। तो यहाँ देखिए ये 400 के पीछे 399, तो यहाँ देखो डब्बा कौन सा बना, देखो 400 है, ये 400 है, हो गया। पीछे डब्बा बना हुआ, तो डब्बा ये इसके लिए है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 399। 399 पीछे का अदद, याद रखो। डब्बा यहाँ पे नंबर के अदद के पीछे दाएं तरफ है, पीछे की तरफ, पीछे का अदद बोला, और सवाल में खुद बता रहा है, सवाल खुद बोलता है बेटा क्या करना है, पीछे का अदद। अगर डब्बा यहाँ पे नंबर के आगे बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे जो डब्बा जो है नंबर के आगे बना हुआ है, तो आगे का अदद, सवाल में भी वही पूछा उसने। और यहाँ पे जो है डब्बा जो है नंबर के पीछे बना हुआ था, पीछे का अदद चाहिए, और सवाल में वही पूछ रहा है कि पीछे का अदद बताओ बोलकर, दिख रहा है आपको ये पीछे, यहाँ पे बोल रहा है पीछे का अदद लिखो, तो नंबर ये है उसके पीछे वाला 107 के पीछे। देखते हैं हम क्या आएंगे 107 के पीछे। यहाँ 107 है, 107 के पीछे डब्बा, यानी कि 106 चाहिए पीछे वाला अदद। 107 के पीछे 106 आएगा।
फिर आगे बढ़ेंगे 218, 218 उसके पीछे का नंबर हमको चाहिए, पीछे की तरफ देखना है हमें, पीछे यानी छोटा अदद चाहिए हमें। 218 के पीछे देखो ये 219, 18, तो ये 218 हमारा नंबर है, और ये डब्बा वाला पीछे का नंबर 217, तो ये डब्बे में कितना आना चाहिए, डब्बे में इसके अंदर बताइए मुझे, 217 आना चाहिए बेटा। और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 110, 110 के पीछे का नंबर चाहिए, है ना, डब्बा पीछे बना हुआ है यानी कि दाएं तरफ बना हुआ है, तो 110 ये हमारा नंबर है, पीछे ही वाला डब्बा ये होना चाहिए, तो 109 इसके अंदर आना चाहिए। इसे बता रहा हूँ, ये है हमारा नंबर और यहाँ पे बना हुआ है डब्बा, तो 110 के पीछे 109 आना चाहिए, 109 आना चाहिए। ओके, अब सवाल नंबर 3 आपके सामने है। ऊपर की अददी पट्टियों की मदद से नीचे के अददों का तरतीब में पीछे का और तरतीब में आगे का अदद चाहिए, तरतीब में पीछे आगे का दोनों चाहिए, अभी बीच वाला नंबर है। बीच वाले नंबर में बोला कि पीछे का भी हमें अदद होना और आगे का भी होना, दोनों डब्बे बने हुए हैं, नंबर के दाएं भी और बाएं भी, पीछे ये पीछे और आगे भी, तो हमें 17 से बड़ा भी चाहिए, 17 से 217 से छोटा चाहिए, 217 से बड़े वाला यहाँ लिखना है और 217 के पीछे छोटा अदद लिखना है। तो हमें देखना 217 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, देखो 217 ये नंबर है। अब उसने डब्बा कौन सा मांगा, पीछे वाला भी मांगा और आगे वाला भी मांगा, तो पीछे वाला यहाँ डब्बे में क्या आएगा, यहाँ पर आपके सामने जवाब बेटा, 217 है, ये 217 हो गया। इसके पीछे कौन सा है, 216, तो ये डब्बे में 216 आ जाएगा। और उसके आगे वाला नंबर यहाँ पे डब्बा कौन सा है, 218, तो इसके डब्बे में क्या आएगा, 218 आएगा। आया, फिर से बता रहा हूँ मैं, देखिए आपकी समझ के लिए बहुत आसानी से यहीं पे हमारा सवाल जवाब होता है। देखिए 217 बीच में है, पीछे का डब्बा खाली है, आगे का डब्बा खाली है, पीछे वाला अदद और आगे वाला अदद, तो ये 217 है, हो गया। अब उसके पीछे वाला डब्बा हमें लेना है, कौन सा है, 216 है, तो यहाँ पे 216 लिखो, हो गया। अब आगे वाला डब्बा कौन सा है, 218, तो यहाँ पे लिखो 218, ये आपका जवाब हो गया। वैसे यहाँ पे आ जाएगा 100 का, बीच में 100 है, हमें पीछे का भी चाहिए अदद और आगे का भी अदद चाहिए। 100 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, 100 के पीछे डब्बा 99 का और आगे का डब्बा 101, तो पीछे वाले डब्बे में 99 लिखना है और आगे वाले डब्बे में 101 लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 99 और यहाँ पे 101 यानी 101 लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा आपके। अब यहाँ पर भी देखिए 409 बोला है, 409 उसके पीछे का अदद भी चाहिए और आगे का भी अदद चाहिए उसको, बड़ी अच्छी बात है। देखते 409 कहाँ लिखा हुआ है, यहीं लिखा हुआ ऊपर देखो 409, ये 409 दिख रहा है आपको, 409 409। पीछे वाला डब्बा यहाँ पे है, तो यहाँ पीछे वाला यहाँ पे है, तो यहाँ पे 400 कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। देखिए 409 409, तो इसमें कितना आना चाहिए, 408 पीछे वाला डब्बा। तो आगे वाले डब्बे में कितना आना चाहिए, 410, यहाँ पे 410। ओके, इसी के अंदर जवाब होता है बेटे, सवाल के अंदर ही आपको बस याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा उसने, पीछे का भी आगे का अदद दोनों लिखो, बोला पीछे आगे का, यहाँ सिर्फ पीछे का बोला था, इसलिए देखो यहाँ जब पीछे बोला तो डब्बा जो है नंबर के पीछे बना हुआ है, यहाँ जब उसने आगे बोला तो डब्बा जो नंबर के आगे बना हुआ है। इतना ध्यान में रखना, सवाल के अंदर ही जवाब होता है बेटा। आप कुछ सवाल हमें पढ़ना है, क्या है, आपके सामने मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। दिए हुए अदद के तरतीब में आगे का अदद, आगे का अदद उस अदद से किस कदर बड़ा है। अभी पट्टी जो भी दिख रही है आपको मुझे बताइए, 99 में कितने मिलाएंगे तो 100 होगा, 1। 215 में कितने मिलाएंगे तो 16 होगा, 216 में 1। 216 में कितने मिलाएंगे तो 17 होगा, 201 मिलाएंगे। 217 में कितने मिलाएंगे तो 18 होगा, 1। तो मतलब सब में एक एक का फ़र्क है। 99 399 में कितने मिलाएंगे, 400 होगा, 1। 400 में कितना मिलाएंगे तो 401 होगा, 1। तो इसका मतलब सब में एक एक का फ़र्क है। तो यहाँ पे वही पूछा उसने कि आगे का अदद, आगे का अदद इस अदद से किस कदर बड़ा है, यानी पीछे वाले अदद से आगे वाला अदद कितना बड़ा है, तो एक अदद बड़ा है, इसके अंदर आएगा 1। फिर हमारा अगला सवाल है कि दिए हुए अदद की तरतीब में पीछे का अदद इस अदद से किस कदर छोटा है। अब यानी पीछे की तरफ जाएंगे, बोलेंगे उल्टी गिनती गिनेंगे, 102 में कितना कम करेंगे, 1 कम करेंगे तो 101 आएगा, 101 में कितना कम करेंगे तो 100 आएगा, 1। और 99 में 100 में कितना कम करेंगे तो 99 आएगा, 1। 219 में से कितना एक कम करेंगे निकालेंगे तो 218 होगा, 1। 218 में से कितना निकालेंगे 217 होगा, 1। 217 में से कितना होता है, मतलब हर एक में एक का फ़र्क है, पीछे की तरफ। पीछे जाएंगे तो भी एक कम करना पड़ेगा और आगे जाएंगे तो भी एक बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ जो सवाल था कि पीछे का अदद इस अदद से किस कदर छोटा है, किस कदर छोटा है, एक अदद छोटा है।
इसमें भी एक आएगा, इसमें भी एक आएगा। अब 435 में एक मिलाने पर हासिल होने वाला अदद कौन सा है? 435 में अगर एक मिलाने मिलाने यानी जमा करना, मिलाने पर हासिल होने वाला अदद कौन सा होगा? कितने में? 435। तो 435 का टेबल देखो यहाँ पर, कहीं लिखा हुआ है कि 435 नहीं लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 435। तो अब हम देखते हैं ये 435, इसमें कितने मिलाना है? एक मिलाना है। 5 और 1 6, ये 3 और ये 4 का 4, इनमें कुछ मिलाना नहीं है, तो 436 आएगा। तो इसके डब्बे में जवाब आएगा कि 435 में एक मिलाने पर हासिल होने वाला अदद कौन सा होगा? 436। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, इस सवाल के जवाब के आगे लिखना पड़ेगा 436। हो गया। अब अगला सवाल है हमारा, ये 435 में से एक कम करने पर हासिल होने वाला अदद कौन सा होगा? 435 है ये, आपके सामने बता रहा हूँ, ये 435, उसमें एक कम करने वाला, इकाई वाला एक कम करना है। 100 कम करने नहीं बोला, 10 बोला नहीं उसने, एक कम करना। कम करना यानी माइनस करना, कम करना यानी तफरीक करना। तो 5 में से एक निकालेंगे तो बचेगा 4। 3 में से कुछ निकालना है, नहीं निकालना है। 4 में से कुछ निकालना है, नहीं। तो 434। तो ये अगला नंबर जो आएगा, पिछला नंबर जो आएगा 435। सवाल क्या था बेटा, फिर से बता रहा हूँ मैं कि 435 में एक कम करने पर, 435 में से एक कम करने पर हासिल होने वाला अदद कौन सा होगा? तो 435 में से एक निकाले तो 434 हो गया। अब तरतीब में आगे का और तरतीब पीछे का अदद लिखो। अब आपके सामने ये बेटा, कौन सा बड़ा मुश्किल है? 119 के पीछे 18, 119 के आगे 120। अब यहाँ पे लिखा हुआ 200, तो यहाँ पे कितना आएगा? 199 आएगा, और इसमें 201 आएगा। ये आपको समझना चाहिए, आपको करना ही है। तो यहाँ पर भी 391 है, तो पीछे 390 होना चाहिए, और आगे होना चाहिए 392। तो मतलब ऐसा आपको करना है बेटा। यहाँ पे देखो 707 लिखा हुआ है, तो पीछे वाला 706 होगा, और ये डब्बे में 708 होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। अब यहाँ नीचे सवाल है, दिए हुए अदद के आगे के कोई तीन, आगे बोल रहा है, इस नंबर से आगे जाओ। आगे 3 डब्बे दिया है, यानी आगे एक एक बढ़ते जाओ आप, है ना। तो आगे वाला नंबर लिखना है 99, 399। तो यहाँ कितना आएगा? 400। इसमें कितना आएगा? 401। इसमें कितना आएगा? 402, है ना। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, फिर से देखो, उसने क्या बताया? आगे वाले 3 डब्बे, 399 से आगे के हमें 3 नंबर चाहिए। पहले डब्बे में कितना आएगा? 399 में एक मिला दो, 400। ठीक, कितना आएगा? 401। कितना आएगा? 402। याद आया? समझ में आया तुम्हारे? पीछे के नंबर चाहिए, 3 नंबर यहाँ पे। अब पीछे के कोई 3 आदत बोला, 3 आदत चाहिए। ये 500 के पीछे देखो, अब ये इसमें हम कोई भी नंबर सकते हैं बेटा। आगे के नंबर 400 लो, 500 लो, या 600 लो, ये भी चलेगा। हाँ, ऐसे भी चलेगा, क्योंकि उसने ऐसा कोई बताया नहीं, उससे छोटे नंबर चाहिए बस। तो वैसे यहाँ पे छोटे नंबर चाहिए। 601 से हम यहाँ अगर जाएंगे तो यहाँ पे 301 भी होगा, 201 भी होगा, 100 भी होगा, ये भी छोटे हो गए, चलेगा। कोई भी बोला उसने। छोटा बड़ा पहचानना है। अब आपको छोटा और बड़े अदद की अलामतों का इस्तेमाल करना है। पहले आपको मालूम होना चाहिए 2 और 8 में छोटा अदद कौन सा है। आप बोलेंगे 2 और बड़ा अदद 8। चलिए इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।